उस समय जब गुरुजी सेवा करते थे उस समय लाइन हुआ करती थी 1.5 किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर लंबी, बहुत लंबी लाइन होती थी। हम उस समय आज के समय के हिसाब से अगर हम फैसिलिटीज़ देखें तो शायद 1% भी नहीं। पीने के लिए पानी की बॉटल्स नहीं होती थी और हम लोग ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5,000 लोग या 10,000 लोग या उससे 4, 5, 6, 7 टाइम्स। जिन दिनों शशि जी भी वहीं हुआ करते थे, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं छोटा था तो हमें अगर कुछ पानी पिलाने के लिए लेके जाना होता था तो हम लाइन में 100 मीटर भी कवर नहीं कर सकते थे। बाकी लोग क्या करते थे हमें नहीं मालूम, कैसे पानी पीते थे, क्योंकि हम पानी लेके ही नहीं जा सकते थे वहाँ पे। कोई बाल्टी भर के जा रहा है, कोई बाद में तो धीरे 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 टैंक्स बनवाने शुरू कर दिए, आधे किलोमीटर के बाद वो अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। बट गुरुजी उस समय ये बोला करते थे अपने सब बड़े शिष्यों को कि आप जाइए और लाइन की परिक्रमा करके आए, एक सुबह एक शाम को, या वंस इन अ डे तो आपको लाइन की परिक्रमा करनी है। तो कुछ शिष्य होते थे जो चले जाते थे, वो ये नहीं पूछते थे कि क्यों। वो जो उस समय की जनरेशन थी या हमारी भी जनरेशन है, हम नहीं पूछते। अब की जो जनरेशन है जो 16, 17, 18 साल के हैं वो लॉजिक मांगते हैं। जी जी जी। बट उस समय भी 1-2 शिष्य होते थे जो गुरुजी से बात कर लेते थे, गुरुजी आप भाई ऐसा क्यों, इतनी गर्मी है, वो लोग तो खड़े हुए हैं, हमें तो चल के जाना पड़ता है, 1.5 किलोमीटर जाएंगे, 1.5 किलोमीटर आएंगे, 3 घंटे 3 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। तो गुरुजी ने उनको ये बोला, कहते बेटा जैसे हर इंसान में भगवान है, इन्हीं के अंदर भगवान है जो यहाँ मिलने के लिए आए हुए हैं। मैं यहाँ पर बैठ जाऊं सेवा करने के लिए और अगर कोई है ही नहीं तो मैं किसकी सेवा करूँगा? जी करेक्ट। जितने भी हम सेवादार हैं, अगर संगत आती है तो हम खाना खिलाते हैं, लंगर कराते हैं। अगर संगत ही नहीं होगी तो किसको खाना खिलाओगे? तो संगत तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये बात भी है कि मैं मोक्ष बहुत दूर की बात है, हम तो अभी सिर्फ सेवा तक की बात करते हैं। तो अगर मैं सेवा करता हूं तो मैं ऊपर कैसे बढ़ूंगा? मैं ऊपर बढ़ूंगा जो संगत आई हुई है उसकी सेवा करके। तो कारण कौन बना? संगत। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? संगत। संगत कौन है? आप सब लोग। मेरा तो ये फॉर्मूला। और जितने भी लोग सेवा करते हैं उनको संगत को यही समझ के सेवा करनी चाहिए, इसी भाव के साथ सेवा करनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं है आप 5 साल से 10 साल से अगर आप सेवा कर रहे हैं तो कोई आपके पांव हाथ लगाने लगता है तो अपने को ऊपर नहीं फील करना चाहिए। नो, वो संगत है, वो लोग हैं जो पब्लिक बाहर से आती है, वो हमारे को आगे लेके जाएगी। उसकी सेवा से मालिक खुश होंगे, वो खुश होंगे तो हम आगे जाएंगे। तो इसीलिए सेवादार का सबसे पहला धर्म ही यही, संगत का ध्यान रखो। संगत इज एवरीथिंग। आप सब लोग ऐसा ही करते होंगे, मैं ये नहीं बोलता कि नहीं करते होंगे, बट मैं जहां पर होता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि ये बात उनकी, क्योंकि ये गुरुजी के मुख से निकली हुई बातें, अच्छी बातें तो हमें सब तरफ मिलती हैं। आजकल तो सब किताबें पढ़ो, आजकल व्हाट्सएप ज्ञान भी बहुत आता है, बट गुरुजी के मुख से जो निकली बातें हैं वो अब बहुत कम है। और उनके मुख से निकली बातें जो उनके शिष्यों ने सुनी है, ये डायरेक्ट उनसे सुनी हुई बात है। बहुत दिल से आप सब लोग सेवा करते हो और ऐसे ही करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ गुरुजी, मुझे एक बात करनी है इसमें
कि अगर हमारी कोई कमियां हैं तो आप बताइए ताकि हम सुधार करें। अब जब हम अपने आप को सेवक गिन लेते हैं ना और मान ली दिल से, तो फिर कोई कमी नहीं है। सेवक क्या कर, थोड़ा कम कर लेगा और क्या करेगा, कर तो रहा है जितना हमसे बन पड़ता है, और बाकी यहाँ कोई कमी नहीं है। हम सब लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम जो सेवा के लिए यहाँ लोग आते हैं उनके साथ बड़े प्यार से, बड़े आदर से उनकी जो भी यहाँ की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। यहाँ माथा, अब तो उन्होंने माथा टेकना है और कुछ बात करनी है और उन्हें चले जाना है, तो हम सिर्फ यही ध्यान रखें। बाकी कोई ऐसी गलती मुझे तो नहीं नज़र आ रही, मुझे तो बहुत अच्छा है। हम गुड़गांव से जब यहाँ पर संगत आई और भी जगहों पर गए, तो अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो भी मैक्सिमम जो यहाँ आते हैं सब सेवादारी होते हैं, जो बड़े क्लोज होते हैं, जो हमारे नज़दीक होते हैं, बड़े वीरवार पे या और दूसरे दिनों पे वो सेवा करते हैं। तो काफ़ी जगह से जब वो वापस हो रहे थे तो कुछ औरतें वहाँ पर भी रो रही थी और कुछ यहाँ से जाती हुई भी रो रही थी। जो हमारे साथ आई थी वो भी, और जो जो यहाँ पे थी वो भी सब रो रहे थे। प्यार आपस में तो एक दूसरे को समझते तो है ना, चाहे मिले पहली दफ़ा है या एक दफ़ा और मिले होंगे। तो उसी में से कुछ 5-6 लोग मेरे पास आए, बोले हमें बड़ा अच्छा हुआ आप यहाँ लेके आए। मैंने कहा हाँ। बोले वो घुमाना और माथा टेकना तो एक अलग बात थी, लेकिन ये हमें रियलाइज हुआ कि इससे पहले हम सोचते थे हम बहुत अच्छे सेवा करते हैं, हम बहुत बड़े सेवादार हैं, लेकिन हमने रियलाइज किया नहीं, हमसे अच्छे सेवादार भी हैं। हम गुड़गांव में बैठते हैं, हम बहुत अच्छी सेवा करते हैं, तो कोई कमी नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी जो यहाँ पर बड़े हैं, अगर आप लोगों को कुछ समझाते हैं या कुछ आपको कि ऐसा नहीं करना है, तो उनको हमने ध्यान से सुना, बस। ठीक है। वैसे भी सेवा सारी कमी को दूर कर देती सेवा होती इसलिए कि कमी दूर की जाए। बात करनी तो बात करें, क्योंकि क्या था ना, मिलने का कारण सिर्फ मैं किसी की कोई इच्छा हो, कुछ बोलना चाहे, बाकी अतिरिक्त हो तो कोई बात नहीं। प्रणाम कारण करके कि हम जब जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे संगत होती है और पर्व होता है, तो मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं भी नहीं मिल पाता हूँ क्योंकि इतने लोग होते हैं, तो वो मौका ये है कि हाँ अब मिल लो। हम लोगों को जो सेवा है और भक्ति है, ये दो चीज़ें हमारे अंदर पॉजिटिविटी लेके आती है। पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। हम लोग फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, वो भी ज़रूरी है, लेकिन फोकस और एकाग्रता तो क्रिमिनल में भी होती है। अगर वो प्लानिंग करता है तो बड़ी एकाग्रता के साथ करता है कि उसका मर्डर करना है, बैंक रॉबरी करनी है। 3-3, 2-2, 4-4 महीने हम पढ़ते हैं पेपर को, प्लान करते हैं, वेट करते हैं कितने बजे जाना है, कितने बजे आना है। तो एकाग्रता उनके अंदर भी है, लेकिन किस चीज़ की कमी है? पॉजिटिविटी की। और नेगेटिव चले जाते हैं, वो नेगेटिव चाहते हैं। तो सेवा और भक्ति हमें पॉजिटिव साइड लेके जाती है, इसीलिए सेवा बहुत जरूरी है। भक्ति भी लोग करते हैं और भक्ति फिर भी मुश्किल है। सेवा सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान जरिया है सेवा। तो इसीलिए सेवा जरूर करनी चाहिए, ताकि हमारे शरीर और दिमाग की जो कमियां हैं उनको सेवा दूर करती है। ठीक है, अब चलें।